बीएनएसएस, यह पार्ट आपने छोड़ दिया, आपने गलती कर दी तो एग्जाम पार्ट से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे। यदि आप जुडिशियल, एडीपीयू, पुलिस, एसआई या लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो बीएनएसएस की ये धाराएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे अपराध का समझौता, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कैसे होता है, अभियोजन वापस लेना, विड्रा, फोर, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मजिस्ट्रेट कब केस दूसरे कोर्ट में भेजेगा, और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के केस में क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो बीएनएसएस की ये महत्वपूर्ण धाराएं, प्रक्रियाएं सभी आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। धारा 357, जब अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझ पाता, अगर किसी आरोपी की मानसिक स्थिति ऐसी हो कि वह कोर्ट की कार्रवाई समझ नहीं पा रहा है, तो कोर्ट पहले उसकी स्थिति की जांच करेगा। अगर मामला गंभीर है तो वह सेशन कोर्ट से संबंधित हो तो मजिस्ट्रेट पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है, यदि कोई मामला गंभीर है और वह समझ नहीं पा रहा है तो। धारा 358, अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई। कई बार ट्रायल के दौरान पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है उसके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति भी उस अपराध में शामिल है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को भी अभियुक्त बना सकता है, उसे समन या वारंट से बुला सकता है, और फिर उसकी ट्रायल भी, या ट्रायल हो चुकी है तो उसकी ट्रायल भी वह उसी तरह चला सकता है जैसे मूल अभियुक्त की चलाई थी। ठीक है, अब है धारा 359, अपराधों का समन, जो कि सीआरपीसी में 320 एक दो में दिया था, वह अब 359 में हो गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इससे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पीड़ित और आरोपी आपस में समझौता कर सकते हैं, जैसे चोट पहुंचाना, चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, मानहानि, और मामलों में जिनमें पीड़ित की सहमति से और कोर्ट की सहमति से अपराधों में समझौता किया जा सकता है। समझौता हो जाने पर आरोपी दोषमुक्त माना जाता है। धारा 360, अभियोजन वापस लेना। लोक अभियोजक कोर्ट की अनुमति से किसी भी समय अभियोजन वापस ले सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह निर्णय आने से पहले ही लिया जा सकता है, निर्णय आने के बाद नहीं। अगर अभियोजन वापस ले लिया जाता है तो आरोपी दोषमुक्त हो सकता है या केस समाप्त हो सकता है।